Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see job update coming from Delhi Development Authority. This is a job opportunity in Delhi Development Authority in which every one of you can apply. कोई भी आप स्टेट से हो, कहीं भी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं. फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है. CTC काफ़ी अच्छा है, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है. इसका काफ़ी समय से वेट किया जा रहा था क्योंकि इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ समय पहले आया था. अभी इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है. तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी रहने वाली है और कुछ और भी वैकेंसी है जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर की, प्रोग्रामर की, जूनियर ट्रांसलेटर की. बट जूनियर इंजीनियर सिविल की और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेवल 6 पे बैंड की हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ भी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी हैं. बट कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो कि ये जो वैकेंसी है ये डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है कि डिप्लोमा आपका सिविल मैकेनिकल में हो या फिर इलेक्ट्रिकल में हो तभी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं. और बाकी ये CS वालों के लिए है, प्रोग्रामर वाली. तो ये लोग इस वीडियो CS में आप ग्रेजुएट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं. बाकी में जो जूनियर इंजीनियर में है उसमें डिप्लोमा चाहिए. डिप्लोमा के साथ अगर आपका बीटेक हो तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं. 279 टोटल पोस्ट हैं. तो अगर आप वीडियो में एलिजिबल हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो स्किप कर सकते हैं और उसके पहले आप लाइक कर सकते हैं कि दूसरे लोग तक ये पहुंच सके, सर्च लिस्ट में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन तक ये वीडियो जा सके. ठीक है, तो पूरा नोटिफिकेशन देखने वाले हैं. ऑफिशियल वेबसाइट कुछ ऐसी है, यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक मिल जाता है और ये 3 नोटिफिकेशन हैं जिसमें से एक तो कॉशन नोटिस है कि फेक रिक्रूटमेंट से बचें और बाकी ये दोनों नोटिस हैं. जो आपका ये मेन नोटिस है इसमें क्या डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम. सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कि 11 जून से शुरू हुआ है, ये 10 जुलाई तक आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं. 11 जून मतलब अभी एक दिन पहले ही ये अप्लाई होना शुरू हुआ है. टेंटेटिव जो इसका एग्जामिनेशन होना है वो 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर मतलब सितंबर के मंथ में होगा. ठीक, इसके बाद जो आपका एलिजिबिलिटी है, देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर में तो काफ़ी चीज़ें मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह, तो उसको हम नहीं देख रहे हैं. हालांकि मैं पूरी नोटिफिकेशन आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको डाउनलोड करके के अपने हिसाब से देख भी सकते हैं. बट जो मेनली इंजीनियर्स की पोस्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. जूनियर इंजीनियर सिविल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है और इसमें एज जो है 18 to 27 ईयर्स जो कि रिलैक्सेबल है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का वो मिलेगा आपको रिजर्वेशन टाइप का. तो उसमें रिजर्वेशंस में दिल्ली गवर्नमेंट के रिजर्वेशंस मिलेंगे और उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सब कुछ रहेगा. जो भी एलिजिबिलिटी वाला चीज़ है जैसे कि रिलैक्सेशन आपको एज में मिल जाएगा और जो ये वैकेंसीज़ हैं कुछ रिजर्व वाली. बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए आपका क्या रहेगा कि अनरिजर्व वाले में आप जाएंगे. तो 220 जो पोस्ट हैं सिविल की जिसमें से 92 आपका जो है अनरिजर्व्ड है. ठीक, उसके बाद अगर आप जाते हैं आगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये जो कुछ रिलैक्सेशन वगैरह का बताया गया वो आप देख लीजिएगा. उसके बाद अगर आप जाएँ तो ये जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का एक ही में, पेपर भी एक ही में होगा. तो फिर यहाँ पर आपको डिप्लोमा या तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में हो. इसमें 35 पोस्ट है जिसमें से 16 पोस्ट आपकी अनरिजर्व्ड है. ठीक, इसके बाद आपको जो है और नीचे जाने पर ये देखने को मिलेगा कि जो इसका फ़ीस है, फ़ीस भी एप्लीकेशन की है विच इज़ 1000 रुपीज़. और उसके साथ ही अगर आप देखें इसमें जो SC ST हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्री है, उनके लिए कोई फीस नहीं है. और जो प्रोग्रामर का मैं आपको बता रहा था, प्रोग्रामर का भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ. प्रोग्रामर में इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर साइंस में ये होनी चाहिए या फिर आपका मास्टर डिग्री हो. ठीक है, और या फिर आपका B लेवल हो. तो ये लोग एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं. 2 ही पोस्ट हैं जो कि OBC में आ रही हैं यहाँ पर. तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, अगर आप उसमें आ रहे हैं तभी आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं. जूनियर ट्रांसलेटर फिर ये है. तो ये सब मैं यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ. मेनली आप यहाँ पर आते हैं तो आपको जॉब का ये भी जानना ज़रूरी होगा, CTC कितना है. तो लेवल 6 का पे बैंड है और ये 7 CPC के बाद ये जा कर के पड़ जाता है आपको 61,648 या रफली 61,000 के आसपास आपको मिलेगा, सारा कुछ HRA वगैरह सब कुछ मिला करके. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये सब बाकी डिटेल्स है. 42 पेजेस का नोटिफिकेशन है जिसमें से पेज नंबर 9 पर आपको एक काम की चीज़ दी गई है कि आप एग्जामिनेशन जो देने जाएंगे उसमें ड्रेस कोड टाइप का जैसे नीट के एग्ज़ाम में होता है. तो फुल स्लीव शर्ट्स या टॉप्स परमिटेड नहीं है, हाफ स्लीव क्लोथिंग पहन के जाने होंगे, शूज़ परमिटेड नहीं है. आपको जो है फुटवेयर पहन के जाने होंगे जो इसमें ओपन हो और लॉन्ग हेयर ज़्यादा नहीं रखने की, कान जैसे कवर ना रहा. कुल मिला करके आप चीटिंग ना कर पाएँ उसके लिए थोड़ा बहुत ये बंदोबस्त किया गया. ठीक है, और जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो मैंने आपको बता दिया. यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 10 पर दिया गया है. उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दी गई. उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि 2 आवर्स ड्यूरेशन का एग्जामिनेशन होना है. जैसे सिविल में आप देखेंगे तो सिविल में 2 आवर्स का एग्जामिनेशन है, 120 क्वेश्चन हैं, 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपका इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी बता दिया गया. इसका प्रॉपर सिलेबस भी नीचे दिया गया.
रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है। जब आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जाते हैं तो दोनों के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक, तो एक तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जब आप जाएंगे नीचे कि भाई क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है आपका, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस तरह से आपको सामने दिख ही रहा होगा। प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट जब किया जाएगा तो इस टाइप से क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा। 85% वेटेज आपका इधर का है, और फिर आप देखिए कि किस तरह से वेटेज रखा जाएगा इंटरव्यू का, बाकी ये यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक, इसके बाद देखिए आप कुछ जनरल चीज़ें बताई गई हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगने हैं, वो सब यहाँ पर मेंशन है। पेज नंबर आपको 14-15 में फिर हाउ टू अप्लाई बताया गया है। एंड देन आप स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग देखेंगे तो ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये पेज आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस लिंक में सबसे ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 है, यही वाली पोस्ट है। ठीक है, बाकी ये नीचे वाली अलग है एंगेजमेंट्स वाली। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इसी में सीधे अप्लाई करेंगे। अप्लाई में जाएंगे तो आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुलेगा। यही सब इंस्ट्रक्शन है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, पूरा बताया भी गया, साइजेस वगैरह क्या क्या लगने हैं डॉक्यूमेंट के। आई एग्री, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपका वो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप जो है लॉगिन से अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, तो फिर ये कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स सही होनी चाहिए। ये डिटेल्स के बेसिस पर फिर आगे आप अप्लाई करेंगे पूरा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बताई गई यहाँ पे अप्लाई वगैरह कैसे करना है। देन आपका बाकी डिटेल्स के बाद लास्ट में जैसा मैंने आपको बोला था कि ये जो है वार्निंग के बाद ये पूरा सिलेबस दिया है। ये देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर का पहले सिलेबस है, फिर जेई वाला सिलेबस होगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो एलिजिबल हो, जिससे कि इसमें अप्लाई कर सके। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है पूरा। ठीक, मोर ऑफ द आपका गेट का सिलेबस दिख रहा होगा, बट लेवल आप समझ रहे होंगे कि लेवल आपका काफ़ी कम होगा। लेवल जो जेई का लेवल होता है जनरली वही लेवल पे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का देखा जाए तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होगी, जनरल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों होगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट पड़ेगा ये पढ़ना। ठीक, उसी हिसाब से सिलेबस को भी थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ये देखिए पूरा मतलब पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है, उसके कुछ ही पोर्शंस हैं। तो वो आप पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नोटिफिकेशन में पेज नंबर आप जाएंगे, ये पेज नंबर 23 से सिलेबस चालू है। ठीक है, फिर बाकी आगे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के सैम्पल्स होते हैं वो सब लगे हुए हैं। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन का डिटेल है, 42 पेजेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी ये वीडियो, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हुई होगी। सो इसी तरह की जॉब अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में कल, जहाँ पर हम कोई दूसरी जॉब अपडेट को देखेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय।